एक यूहन्ना 2:1 कहता है, यदि कोई पाप करे तो हमारे पास पिता के पास एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। सोचिए, हर बार जब तुम अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर के सामने आते हो, यीशु कहता है, पिता, इसका दोष मैं ले चुका हूं, इसका दंड मैंने सहा है, इसकी सजा मेरे लहू ने चुका दी है। और यही कारण है कि परमेश्वर तुम्हें बार बार क्षमा करता है, क्योंकि वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर बहा हुआ अपने पुत्र का पवित्र लहू देखता है। भाइयों और बहनों, यीशु का लहू कोई साधारण लहू नहीं, वह पाप को ढकता नहीं, वह पाप को मिटा देता है। इब्रानियों 9:14 कहता है, मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को मरे हुए कर्मों से शुद्ध कर देगा। मतलब, यीशु का लहू तुम्हें सिर्फ माफ नहीं करता, तुम्हें बदलता है, तुम्हारे अंदर नई शक्ति भरता है, ताकि तुम वही पाप दोबारा ना करो। इसीलिए शैतान लड़ाई तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से करता है, क्योंकि उसे पता है, अगर तुम विश्वास में यीशु के पास आते रहोगे तो उसका कोई भी आरोप टिक नहीं पाएगा। और भाइयों और बहनों, एक और महान वचन कहता है, यशायाह 53:5, वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण वह कुचला गया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यही कारण है कि हमें बार बार क्षमा मिलती है, क्योंकि वह जिस प्रेम से हमारे लिए टूटा उसी प्रेम से वह हमें जोड़ता है। जब तुम गुनाह करने के बाद रोते हो, दुखी होते हो, शर्मिंदा होते हो, तो परमेश्वर तुमसे घृणा नहीं करता, वह तुम्हारे पास झुककर कहता है, डर मत, मैं यहां हूं, मैंने तेरी सजा ली है, मैंने तेरा पाप उठाया है, मैंने तेरा दोष बहाया है, अब मेरे पास लौट आ। यही है यीशु के लहू का प्रेम, यही है परमेश्वर की अनंत दया, यही है क्षमा का कारण। भाइयों और बहनों, अब हम इस संदेश के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ चुके हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि परमेश्वर हमें बार बार क्षमा करता है, सवाल यह भी है कि हम उस क्षमा के बाद कैसे चलें, कैसे पाप से बाहर निकलें, कैसे उस जीवन में आए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। क्योंकि क्षमा सिर्फ शुरुआत है, परिवर्तन उसका फल है। बाइबल हमें 3 बहुत शक्तिशाली बातें सिखाती है, और अगर तुम इन्हें दिल में उतार लोगे तो पाप की जंजीरें टूट जाएंगी। 1, पाप से निकलने की शक्ति हमारे अंदर से नहीं, पवित्र आत्मा से आती है। भाइयों और बहनों, हम अपनी ताकत से पाप पर विजय नहीं पा सकते, हम बार बार गिरेंगे, बार बार टूटेंगे, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो वही कमजोरी जो हमें गिराती थी, वही कमजोरी परमेश्वर की शक्ति बन जाती है। बाइबल कहती है, जकरयाह 4:6, न बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा से होगा।